वीडियोस ये बताने के लिए काफी हैं कि फिलहाल किसान किस मुश्किल से गुजर रहे हैं और किस तरह की हिम्मत का वो मुजाहिरा कर रहे हैं। हट जाओ, हट जाओ, ब्रेक ना, हट जाओ, हट जाओ, मेरा कहाँ हट जाओ, हट जाओ ऐसे, पूछ रहा बना दी तोड़ देगी। तो आपने देखी ये वीडियोस, और ये ऐसी दो वीडियोस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ये दो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हैं, जो ये दिखा रही हैं कि किस तरह से तमाम प्रशासन को, सरकार को, सबको धता बताते हुए, सबको पीछे छोड़ते हुए, सबको चैलेंज करते हुए किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उस परेड का, उस इतिहास का हिस्सा बनने के लिए जिसको लेकर लगातार किसान 2 महीने से यहां पर मशक्कत कर रहा है। और 26 जनवरी का दिन यानी कि गणतंत्र दिवस का दिन उसने चुना है इसके लिए कि वो अपना दमखम दिखाएगा दिल्ली में आकर, जिस दिल्ली में आने के लिए उसको लगातार रोका जा रहा है, जिस दिल्ली में आने के लिए तमाम बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और उसे अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। पिछले 2 महीने से वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। कल उन्हीं बैरिकेडिंग्स को दिल्ली पुलिस खुद अपने हाथों से हटाएगी और वेलकम करेगी उन्हीं किसानों का, उनके ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ उस परेड के लिए, जिस परेड को लेकर लगातार किसान दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग्स कर रहे थे और दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया था कि वो परमिशन नहीं देगी। 2 मीटिंग्स हुई, बेनतीजा साबित हुई। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया और वहां पर हलफनामा दाखिल करके ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी। गणतंत्र दिवस के दिन जब सारी दुनिया हमें देख रही होगी, गलत छवि जो है वो हिंदुस्तान की तमाम दुनिया में बनेगी। अब उसी दिल्ली पुलिस ने किसानों को परमिशन दी है, कहते हुए कि हम किसानों का मान सम्मान रख रहे हैं, इसलिए सशर्त ये परमिशन हम दे रहे हैं। अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि किसान तो वही हैं, वही उनकी मांगे हैं, ना तो उनकी मांगे बदली हैं और ना ही किसान बदले हैं, तो फिर आखिर पहले उनका मान सम्मान क्यों नहीं रखा गया, पहले परमिशन के लिए मना क्यों किया गया और अब क्यों उनका मान सम्मान रखा जा रहा है, अब क्यों वो बैरिकेडिंग्स हटाई जा रही हैं जो उनके लिए लगाई गई थी दिल्ली पुलिस ने अपनी ताकत को दिखाते हुए, और आज वही बैरिकेडिंग्स जो हैं वो हटाई जाएंगी उन्हीं किसानों के लिए। अब दिल्ली पुलिस से अब ये पूछा जाना चाहिए कि अब क्या दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब नहीं होगी? क्या अब जो मुश्किलात जो पहले थी उनके लिए सुरक्षा की, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम तरह की जो उन्होंने चीजें बताई थी, तमाम तरह की बातें जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही थी, क्या अब वो तमाम बातें खत्म हो गई हैं? क्या अब सुरक्षा का मसला नहीं है? क्या दुनिया में अब छवि खराब नहीं होगी? तो ये जो पहले एक तरह का ड्रामा किया गया था, अभी पूछा जाना चाहिए दिल्ली पुलिस से कि आखिर अब वो क्या हुआ। एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस झुक गई है, सरकार झुक गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है आपको पता है कि सेंटर के अंडर है, तो दिल्ली पुलिस का झुकना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बताता है कि सरकार भी किसानों के इस दमखम के आगे, उनकी जिद के आगे, उनके जुनून के आगे, उनकी हिम्मत के आगे डर गई है, झुक गई है और इसीलिए ये परमिशन उसे देनी पड़ी है। कुछ शर्तें रखी हैं, वो शर्तें भी मैं आपको बता देती हूँ। शर्तें ये रखी गई हैं कि जो किसानों की जो परेड होगी वो राजपथ पर जो परेड होगी उसके बाद होगी। किसान अपनी परेड को खत्म करने के बाद दिल्ली से वापस जो है बॉर्डर्स पर चले जाएंगे। तीसरी शर्त ये रखी गई है कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, कोई बोनट पर नहीं चढ़ेगा, कोई छत पर नहीं चढ़ेगा, किसी तरह का हो हल्ला शोर शराबा नहीं किया जाएगा, कोई भी राजनीतिक दल जो है उनका जो झंडा है वो नहीं लगाया जाएगा। ये तमाम बातें रखी गई हैं और मैं आपको बता दूं कि किसान डे 1 से, पहले दिन से इन तमाम बातों को कहते आए हैं। उनका हमेशा से कहना है कि सिर्फ जो किसान यूनियन इस आंदोलन का हिस्सा हैं वो और तिरंगा यानी कि हमारे मुल्क का झंडा सिर्फ वही उसमें शामिल होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी तरह से जो परेड है जो राजपथ पे होगी उसमें किसी तरह का खलल डालने का उनका कोई प्लान नहीं है, वहां वो जाना ही नहीं चाहते, वो तो सिर्फ आउटर रिंग रोड पर ही परेड करने की परमिशन शुरू से मांग रहे हैं। और
तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात कि दुनिया में छवि जो खराब होगी, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कहा था, तो किसानों का ये कहना है कि ये जो इतिहास रचा जा रहा है इसको सारी दुनिया देखेगी और ये हमारे मुल्क के गौरव को बढ़ाने में एक तरह की नजीर जो है वो पेश करेगा। तो अब कल के दिन किसान पूरे अपने दमखम के साथ परेड निकालेंगे और जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो महाराष्ट्र से आ रही हैं किसानों की, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। दिल छूने वाली वो तस्वीरें, उनका जज्बा देखिए और आप ये सोचिए कि इन किसानों को आखिर कैसे कोई चैलेंज कर सकता है, इनकी हिम्मत और जज्बे को, जो 180 किलोमीटर पैदल चलकर एक साथ, एक स्वर के साथ, एक जज्बे के साथ महाराष्ट्र की तरफ, मुंबई की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं तमाम किसान जो हैं। महाराष्ट्र के किसानों की तस्वीर आप देखिए, आप जज्बे से भर जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि किस मुश्किल तरीन दौर से ये किसान गुजर रहे हैं, जो उनको इस तरह की चीजें करनी पड़ रही हैं। तो आपने तस्वीरें देखी किस तरह से किसान जो हैं पूरे हिम्मत जज्बे के साथ मुंबई की तरफ रुख कर रहे हैं और ये इस तरह की पहले भी हमें तस्वीरें महाराष्ट्र से देखने को मिली हैं किसानों की। तो ये एक तरह से उन लोगों के लिए जवाब भी है जो लगातार ये कह रहे थे कि ये किसान जो हैं ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। आप आज वो सरकारें जो किसानों को उनके ही घर में कैद कर रही हैं, उनके ही सूबे से उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रही हैं, उनको पैर बाहर नहीं निकालने दिया जा रहा है। आज वो सरकारें वो तमाम पाबंदियां, वो तमाम जो जोर आजमाइश वो कर रही है वो बंद कर दें, तो फिर आपको इससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में किसान यहाँ देखने को मिलेंगे और उन्हीं तमाम चीजों को चैलेंज करते हुए किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें जो हैं ये दिखाने के लिए काफी हैं कि आप ये देखें कि मुल्क के तमाम हिस्सों से किसानों की एक ही मांग है कि इन तीनों कानूनों को, इन काले कानूनों को वापस किया जाए, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। कल जो इतिहास रचने जा रहा है उसके आप और हम साक्षी होंगे, आप और हम गवाह बनेंगे उस इतिहास के। और पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब गणतंत्र दिवस पर जो हमारे मुल्क का अन्नदाता है, जो किसान है, और उन किसानों के साथ वो जवान भी शामिल होंगे जो किसानों के बेटे हैं, इस तरह से कहा जा रहा है। वो खिलाड़ी भी शामिल होंगे जो लगातार इन बॉर्डर्स पर आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। वो उन परिवारों के सदस्य भी शामिल होंगे जिन्होंने इस पूरे किसान आंदोलन में अपनी जानें गंवा दी। संयुक्त किसान मोर्चा का ये कहना है कि तकरीबन 147-48 ऐसे लोग हैं जिन्होंने, ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो उन लोगों को खास तरीके से, स्पेशल तरीके से उन लोगों को एक जगह दी जाएगी, उनको मान सम्मान दिया जाएगा इस पूरी परेड में। तो ये परेड ऐतिहासिक होने जा रही है और ये आंदोलन पहले ही ऐतिहासिक हो चुका है। लेकिन इस सब के बीच जो एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि किसानों की मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। एक जीत उन्हें जरूर मिल गई है कि उन्हें परमिशन मिल गई है परेड करने की, और कल किसान ये दिखा देंगे कि उनका जज्बा क्या है, हिम्मत क्या है, जो 2 महीने से लगातार दिखा ही रहे हैं। लेकिन किसानों की मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। सरकार ने आगे की कोई डेट किसानों को नहीं दी है और अब आगे किस तरह से गणतंत्र दिवस के बाद किसान क्या रोड मैप बनाते हैं, क्या तय करते हैं और किस तरह से बातचीत जो है आगे बढ़ेगी, ये बेहद मुश्किल बात है। क्योंकि किसानों ने सरकार की उस ऑफर को ठुकरा दिया है जो किसानों को दिया गया था कि 18 महीने के लिए रोक लगा दी जाती है इन तमाम कृषि कानून पर और एक कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में दाखिल कर देगी सरकार। किसानों ने इसको ठुकरा दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि अब इससे बेहतर ऑफर उनके पास मौजूद नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, आपको पहले से ही पता है कि किसान उसके सामने पेश होना नहीं चाहते। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कोर्ट का रुख किया ही नहीं, कोर्ट का उन्होंने रुख किया नहीं। सरकार से बातचीत उनकी अब बंद हो गई है क्योंकि तो आगे अब किसान करने क्या जा रहे हैं, आगे वो क्या फैसला करेंगे, किस तरह से वो बातचीत करेंगे, किससे अब वो बातचीत करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, सरकार ने अब एक तरह से रास्ता बंद ही कर दिया है, तो आखिर अब आगे क्या होगा। तो 26 जनवरी की जो मुश्किलें हैं वो अभी शायद थोड़ी उनके लिए हल होती हुई नजर आ रही हैं। कल ये देखना है, ये भी देखना कल बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो एक शख्स जो पकड़ा गया था सिंगू बॉर्डर से और जिस तरह की प्लानिंग उसने बताई थी
तो क्या अभी अगर वो प्लानिंग अगर वाकई में सच्ची थी तो क्या इस तरह की कोई भी हालात पैदा हो सकते हैं? जाहिर सी बात है किसान हर तरीके का प्रिकॉशंस लेंगे। दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि वो पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे क्योंकि अब उन्होंने परमिशन दी है। तो कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है किसानों के लिहाज से कि ये जो परेड है जहां पर किसान अपना दमखम हिम्मत दिखाने जा रहे हैं अब वो शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए, क्योंकि 2 महीने से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। अभी तक कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई है। ये अपने आप में एक मिसाल है कि इतना बड़ा आंदोलन जिसमें अभी तक एक भी हिंसा की कोई छुटपुट घटना भी नहीं हुई है, उसमें अफरा तफरी फैलाने की बारहा कोशिश की जा रही है। कल जब लाखों की तादाद में किसान होंगे, जैसा उनका दावा है कि 1 से 3 लाख तक ट्रैक्टर उसमें शामिल हो सकते हैं, और तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स होंगे, किसान होंगे, और अगर उसमें किसी को कंट्रोल कर पाना, कोई शरारती तत्व उसमें शामिल होते हैं, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो कितनी मुश्किल हो सकती है। तो कल का दिन बेहद अहम, किसान खुद फूक फूक पर कदम रख रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी एक छोटी सी भी चीज ऐसी ना हो जाए जिससे उनके आंदोलन को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। और आपको पता ही है कि जो